नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमत मंजुल मातनोतु जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करे बर बदन करहो अनुग्रह सो बुद्धिरास शुभ गुण सब मुख होए बाचा पंग चढ़े गिरबर गहन जासु कृपा सुदया द्रवउ सकल कल मल धन जासु कृपा सुदया द्रवउ सकल कल मल नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो शोभा मोर धाम सदा क्षीर सागर स्वयं करो शोभा मोर धाम सदा क्षीर सागर स्वयं कुंदेन्दु सम दे उमारमन करुणायन जाय देन करने करौ कृपा मर्दन नंदौ गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम जासु बचन रवि कर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम के चरण एकमात्र भवसागर से पार जाने की नौका है। ये नौका छूट गई तो फिर डूब जाएगा। इसे जितना जल्दी हो भगवान का आश्रय ले ले तो संसार में भी तर जाएगा और संसार से ऊपर भी तर जाएगा। लोक लाभ पर लोक निभाओ भगवान के चरण है। जब तक अपनी चलाएंगे अपने हिसाब से करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है और भगवान पे छोड़ देंगे तो सब कुछ कर देंगे। सब कुछ उनके हाथ में है। तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। उलझे तो हमारे ही द्वारा है ना। तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू नहीं कर सकता वो भगवान करेगा। तो जीव को भगवान की शरण ग्रहण सबसे पहले कर लेनी चाहिए और हो गए चाहे न हो गए। अर्जुन इतने बड़े युद्ध को कैसे जीते। भगवान ने कहा सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मैं जैसे कह रहा हूं तो वैसे युद्ध किए जा। वो ऐसे ही करते गए तो जीत गए। श्री राम जय राम। अब अर्जुन एक बार मरने जा रहे थे युद्ध में। जयद्रथ वध नहीं कर पाए। सूर्य ऊपर था। भगवान ने कहा कि मैं मान नहीं पाएगा। जीव की सीमा होती शक्ति की और भगवान की सीमा असीमित है शक्ति की। तो भगवान ने सूर्य को ढक दिया अपनी कृपा से। भगवान की आज्ञा कौन नहीं मानता। अर्जुन बैठने गए चिता में। भगवान ने कहा धनुष बाण लेके बैठ।
अब वो कह सकते थे जल रहा हूं तो अब इसकी भी क्या आवश्यकता है, अब तो मर रहा हूं, असफल हो गया। लेकिन भगवान पर उनको विश्वास था, भगवान जो कहे वैसा ही कहे। धनुष बाण लेके बैठे और जैसे ही जयद्रथ सामने आया, भगवान ने कहा अर्जुन गांडीव तुम्हारे हाथ में और सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है और जयद्रथ सामने है। बोलो शरणागति का मतलब जानते हो क्या है? भगवान जैसे कहें वैसे करो। जब तक अपने चलाएंगे तब तक सत्य को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपनी क्षमता नहीं, अपनी बुद्धि की पहुंच बहुत कम है। श्री राम जय राम। भगवान तो मन से ही, मन की गति बहुत तेज होती है, लेकिन भगवान तो मन से भी परे हैं। श्री राम जय राम। सरस्वती मैया भी कहती है कि नहीं हम पूरा कह सकते, तो बाड़ी की गति नहीं है। इसलिए यत्पा दपलव मेघ में वही भवाम्भो देश तीर्षा बताम। वो कौन है? बोले भवसागर से पार जाने के लिए एकमात्र चरण जिनके नौकाएं, वो भगवान श्री राम जो हरि कहलाने वाले हैं। भगवान का एक नाम हरि भी है। हरि का अर्थ होता है हमारे दुखों को, हमारी चिंताओं को, हमारे परेशानियों को हरण कर ले, उसका नाम है हरि। भगवान सब हरण कर लेते हैं। दीन न दुख हरण देव संतन हितकारी। तो भगवान ने कहा, गोस्वामी जी कह रहे कि भगवान के चरणों को बस पकड़ लो, फिर इस संसार में भी आप आनंद से चल जीवन जियोगे। देखो महाभारत में घटना घटी है। पितामह भीष्म ने पांचों पांडवों को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर ली दुर्योधन के भड़काने पर, और 5 बाण भी निकाल रख लिए थे। अब बताऊं आश्रय क्या होता है भगवान का? हम लोग जगत को देख करके ही जगत अनुकूल हो गया तो खुश दुख हो जाते हैं। ये बहुत क्षुद्र प्राणी हम लोग। जगत से तो ऊपर उठो, भगवान की इच्छा देखो। कोई क्या कह इस पे ध्यान मत दो, भगवान क्या कह रहे हैं इस पे ध्यान दो। भगवान क्या कह रहे हैं इस पे ध्यान दो। कौन हमारे लिए क्या कह रहा है उस पे ध्यान मत दो। तो भगवान ने गीता में कहा तुम्हें शरण में आ जा। तो जब 5 पांडवों को मारने के लिए प्रतिज्ञा की तो अर्जुन उसमें सो रहे थे, भगवान का नाम जप रहे थे। और हुआ ये महाराज, भगवान ने कहा कि अर्जुन पांडवों को मारने का संकल्प भीष्म ने लिया और भीष्म प्रतिज्ञा अटल रहती है। तो अर्जुन ने ये कहा कि मैं क्या करूं, मैंने अपने रथ की बागडोर आपके हाथों में सौंपी है। इतना कहकर के अर्जुन सो गए। यह है शरणागति। मतलब भीष्म प्रतिज्ञा मृत्यु अटल है ऐसा लगता है, फिर भी अर्जुन भगवान के भरोसे सो गए। बस जिसने भी आज तक भरोसा भगवान का लिया है कि वो डूबा है आज तक, इतने पुराणों में कथा आती है। तो अपना जीवन देख लो, कभी कभी तुमको जो कोई सहारा नहीं देवे, पूरा अथाश हो जाओ और तब भगवान को याद करो, तो क्या रास्ता नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता? ये तो आप लोगों ने कभी अनुभव किया हो तो किया हो, हमारा अनुभव है। इसलिए जब शरण में आ गए तो तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। छत के नीचे आ गए और भीग नहीं जाए। जब छत का आश्रय ले लिया आपने तो पानी छत पे आएगा, तुम पे नहीं आएगा। श्री राम जय राम। ऐसे ही भगवान सहारा, साया मतलब भगवान का। बस अब वो जानो का काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया सब बार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर। मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने। मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने। मार्ग तक पहुँचा दो केवल, मार्ग तक पहुँचा दो केवल, भव से पार लगा दो केवल, भव से पार लगा दो केवल। हम करेंगे प्रेम से सवारी तू जाने तेरा काम जाने। हम करेंगे प्रेम से सवारी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। ये शरणागति भाव दृढ़ हो जाए तो बताओ कोई दुख रहेगा जीवन जीने में? जो हो रहा है उनका फैसला है, और फैसला ही होता भगवान के यहाँ। अन्याय भगवान के यहाँ कभी नहीं होता है। हम लोगों को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ, गलत कभी होता नहीं, क्योंकि जन्म जन्म के कर्म का फल है हमारे सामने आता है। तो जो हो रहा है वो भगवान जो दे रहे हैं वो न्याय है, अन्याय नहीं है। तुमको पता नहीं है, लेकिन जो भी कष्ट हो रहा है वो हमारे किए हुए कर्मों का ही है। हमने दिया है सो मिल रहा है, तो सरेंडर होके भोग ले तो ज्यादा तकलीफ नहीं आवेगी। श्री राम जय राम है, यही शरणागति बाबा। इसलिए मस्त रहे। नाना पुराण निगमागम संबतम यद। गोस्वामी जी कह रही, जो हम चैत्र लिखने जा रहे हैं रामायण, ये अनेक पुराण 18 तो है महाराज जी, 18 पुराण भी है, लेकिन पुराण अनेक हैं, पुराण अनेक हैं। तो अनेक पुराण वेद तंत्र शास्त्र संबद्ध तथा रामायण में जो वर्णित हैं, और कुछ भी अन्यत्र जो उपलब्ध हुआ है ना, उसी रघुनाथ जी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत कर रहे हैं। बोले मैं कर रहा हूँ, मनोहर भाषा रचना है, बोले मन को हर लेगी। एक महात्मा हुए हैं, उन्होंने हनुमान जी के पास से गोस्वामी जी के चैत्र ग्रंथों का रहस्य पाया। राम गुलाम जी महाराज उन्होंने कहा है कि वन मानस हूँ, वन मानस जात। जो वन मानस है, जंगली प्राणी, वो कथा रामायण को पढ़ लें सुन लें तो उनमें मानवता आ जाती है। जो जंगली जीवन है, जंगल जैसे पशु जैसा जीवन का रहता है, वैसा जीवन नहीं रहता, उनमें मानवता आ जाती है। वन मानस हूँ, वन मानस जात। कौन? जो मानस में नित्य मानस राखे, जो अपने मन में रामायण को रखे। और एक बार चस्का लग जाएगा रामायण का ना, तो फीकी लगे कविता तई और की, जो तुलसी की रस माधुरी चाके। फिर सब कविता फीकी लगती हैं औरों की। जिसने गोस्वामी तुलसीदास महाराज की कविता की रस की मधुरता चख ली। बोले राज की बात कहूँ समझाए, राम गुलाम असत्य न भाके। एक मिदना मिल जाएंगे राम जी, जो मानस माए लगी रही आंखें। राम जी अवश्य मिलेंगे अगर मानस में आंखें लगी रहेगी तुम्हारी। तो श्री राम जय राम। तो कह रहे हैं कि मैं मनोहर, अत्यंत मनोहर भाषा में इसको लिखने जा रहा हूँ। अन्यत्र का भाव ये है कि और जगह से मिला है या अनुभव से मिला है। श्री राम जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये सब अन्यत्र है। श्री राम जय राम।
4 दोहों में पंच देवों की उपासना की। हमारे 5 देव हैं। एक दोहा आपने सुना होगा, पुराने लोग गाते थे, जो गाँव को जैसे संगीत का होता गाँव में, जो मंदिर पे भगवान के लिए गाते हैं, ठाकुर जी खुश हों इसके लिए गाते हैं। वो लोग ज़्यादा संगीत तो नहीं जानते, लेकिन उनका भाव बढ़िया होता है। और जितने संगीत बड़े बड़े हुए हैं, बड़े बड़े उसी के, उनकी शुरुआत तो मंदिर भी से हुई। महाराज जो महफिल में गा रहे हैं, उनकी शुरुआत है ना मंदिर से ही होती है। मंदिर मूल है। तो उन्हें दोहा कहते हैं, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। भवानी, गणेश, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, ये पंचदेव हैं, पंच उपासना है। जो शिव जी की उपासना करते हैं ना, उनको सेव्य बोलते हैं। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले मतलब मुख्य इष्ट के रूप में, द्वेष किसी से नहीं, सबका सम्मान है, लेकिन मुख्य एक होते हैं। जिसके मुख्य शिव जी हैं इष्ट के रूप में, वो सेव्य हैं। जिनके विष्णु हैं वो वैष्णव हैं। जिनकी देवी मैया है वो शाक्त हैं। इसके भगवान ब्रह्मा जी है सूर्य, ब्रह्मा जी कलयुग में नहीं है तो सूर्य वहां पर। तो सूर्य उपासना करने में सौर होते हैं, और गणपति की उपासना करने वाले गणपति होते हैं। इन 5 में से किसी एक को पकड़ लोगे, वहीं पहुंचोगे जहां पहुंचना है। इसलिए कोई छोटे बड़े की बात नहीं है, अपना इष्ट का करे, लेकिन दूसरे जो स्वरूप भगवान के हैं उनका भी सम्मान करे। उनकी सबसे प्रार्थना करे कि हमारा इसी रूप में भगवान में प्रेम बढ़े। से गोस्वामी जी गणेश जी की वंदना कर रहे हैं और मांग क्या रहे हैं, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। शिव जी की उपासना कर रहे, मांग क्या रहे, देव उमापत राम चरण रत, तुलसीदास ही हरऊ भेद मत। श्री राम जय राम। तो पंचदेवों की उपासना की है। आरंभ में गणेश जी जो सुमृत सिद्ध होए, परंपरा वही चलाई जो पुरानी परंपरा है। उन्होंने प्रथम हर कीर्त गाई, ते मग चलत सुगम होए भाई। जिसको स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता हैं। रिद्धि सिद्धि गणेश जी की देवियां है ना। मैं सुना था कि गणेश जी की पत्नी 2 हैं, रिद्धि मैया सिद्धि मैया, और 2 बालक हैं, शुभ लाभ। श्री राम जय राम। वो कह रहे थे, बोले कि महाराज गणेश शिव जी इसलिए महादेव है क्योंकि पूरा परिवार, बेटा बेटी पत्नी और बेटा की बहुएं और बेटा के छोरा सब पूज रहे शिव जी के। मैया पार्वती पूज रही है, गणेश जी पूज रहे हैं कि नहीं। और तो और गणेश कार्तिक उनकी देवी, रिद्धि सिद्धि उनके छोरा छोरी, शुभ लाभ, सबकी पूजा होती है। इसलिए शिव जी हो सब देव है, शिव जी महादेव है। बोलो बोले बाबा की। तो गणेश जी सिद्धि देते हैं, यानी जो सिद्धि पाने में कोई विघ्न आता है उसको गणेश जी हल लेते हैं। गणनायक हैं, गणों के स्वामी हैं, और जिनका कर बर बदन हाथी क्या मुख वाले। श्री राम जय राम। हाँ गणेश जी, गणेश जी हाँ बुद्धि रास शुभ गुण सदन, शुभ गुणों के भंडार और बुद्धि के राशि गणेश जी महाराज हम पर अनुग्रह करें, यानी हम पे कृपा करें। बोलो गणेश जी महाराज की। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान अब इसमें सूर्य की उपासना बताते हैं। सूर्य में भी भगवान का अंश है।
सूर्य को ही भगवान कहा गया महाराज। धरती पे सूर्य नहीं हो तो जीवन रहेगा? नहीं रहेगा। तो भगवान की कृपा से क्या होता है? बोले भगवान असंभव को संभव कर सकते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरम, एक श्लोक है ना, इत कृपा ततम बंदे परमानंद माधवम। ऐसी मूक हुई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलमल दहन। जो कलयुग के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं, ऐसे भगवान हम पर दया करें, जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ जाता है। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर से गूंगा बोले। द्वार दया का जब तो खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो गन श्यामनाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो गन मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर माँ मूरति तेरी। फिर भी न देखी सूरत तेरी, बिना देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की, युग बीते ना आई मिलन की। पूर्णमासी रे। दर्शन दो कन श्यामनाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन पानी पी कर प्यास बुझाऊं, पानी पी कर प्यास बुझाऊं। नैनन को कैसे समझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख मिचौनी छोड़ो अब तो, ओली छोड़ो अब तो। घट घट बासी रे। दर्शन दो गन श्यामनाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो गन श्यामनाथ। द्वार खड़ा कब से मत वाला, कब से मत वाला। मांगे तुमसे हार तुम्हारा, मांगे तुमसे हार तुम्हारा। नरसी की अब विनती सुन लो, अब विनती सुन लो। घट घट बासी रे। दर्शन दो गन श्यामनाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम, दरस घन श्याम, दो घन श्याम। ऐसे भगवान हम पे द्रवित हों, जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। देवी और महादेव की वंदना, साथ में की नील सरोवर। हाँ, फिर नारायण की वंदना है। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। नील कमल के समान जिनके शरीर का श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए कमल के समान उनके नेत्र हैं, लाल कमल के समान।
जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं और नारायण हमारे हृदय में शयन करे। कहा कि भगवान मेरा हृदय भी क्षीर सागर है, इसमें आप आ जाओ। श्री राम जय राम। तो भगवान से प्रार्थना की कि आप हमारे हृदय में, हमारा हृदय आपका ही भवन है, क्षीर सागर है, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ता आए बसे बहु चोरा। तो आप अपने घर में आ जाओगे तो चोर अपने आप भाग जाएंगे जो हमको दुख दे रहे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आदि हैं, बड़ा पीड़ा दे रहे। हे ठाकुर जी आप आ जाओ तो मैं शांति से आपके चरणों में विश्राम में भी पालूं। श्री राम जय राम। कुंद इंद्र समदेय उमा रमन करुणायन, जाय दीन परने कृपा करो मर्दनमयन। जो कामदेव को नष्ट करने वाले हैं, उमा रमण हैं। श्री राम जय राम। हाँ, जिनका शरीर का रंग गौर वर्ण है, कुंद इंद्र समदेय, चंद्रमा और कुंद का फूल श्वेत होता है, उसके समान प्रकाशमान शिव जी का शरीर है। शिव जी एकदम गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के तो अवतार हैं शिव जी। तो शिव जी को दीनों पर बड़ा नेह रहता है, दीनों से प्रेम करते हैं। शिव जी दीन से प्रेम करते हैं। एकदम जो सीधा साधा होता है, जो सबको देखता है, उसे कोई नहीं देखता। वो अगर भगवान के सामने चला जाए तो उसमें बहुत जल्दी कृपा भगवान की हो जाती है। और वो कृपा वो जीव जाएगा कब? जब संतों से जुड़ेगा तब। ऐसे नहीं जा सकता। तो जिसको कोई नहीं चाहता वो दीन है साहब, ध्यान देना। जिसे कोई प्रेम नहीं करता, ऐसा प्राणी भगवान के द्वार पर जाएगा ना तो उसका संपूर्ण शरणागति भाव है ना भगवान में ही रहेगा कि नहीं रहेगा। और तो उसकी आशा है नहीं, तो जल्दी कृपा उस पर हो जाएगी। जब तक संसार में कई आशा है, कोई हमको सम्मान दे रहा है, व्यवहार दे रहा है, तो उसकी तरफ हमारा प्रेम रहता है। लेकिन दीन का प्रेम भगवान में आ जाता है। श्री राम जय राम। शिव जी गरीब से बहुत प्रेम करते, कहने का अभिप्राय है। मैया पार्वती भी बड़ी दीन वत्सला है, तो दोनों की वंदना की है। सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भवानी मैया है। जग की कल्याणी जय जय जय, जगदम्ब भवानी जय जय जय, जगदम्ब भवानी जय जय जय, जगदम्ब भवानी जय जय जय, अम्ब भवानी जय जय जय, जगदम्ब भवानी जय 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 जय, जगदम्ब भवानी जय जय जय, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, शिव की अर्धांगिनी जय जय जय, जगदम्ब भवानी जय जय जय, जगदम्ब भवानी जय जय जय, भव भव विभव पराभव कारिणी, पराभवकारी विश्व विमोहन स्वबस विहारिणी, विमान स्वबस बिहारिणी, विश्व विमोहन
स्वबस बिहारिणी विमोहिनी स्वबस बिहारिणी जगदम्ब भवानी जय 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 जगदम्ब भवानी जय जय जय। आगे बंदों गुरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव की वंदना की, हाँ, उनके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। बंदों गुरपद कंज कैसे हैं? बोले कृपा के समुद्र हैं और मनुष्य रूप में भगवान ही हैं। न रूप हरि, जिनके वचन, जिनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है और ज्ञान की किरणें शब्द के रूप में निकलती हैं, और शिष्य के हृदय में अज्ञान का अंधेरा है, तम है। तो महामोहतम पुंज, साधक का हृदय जो होता है शिष्य का, महामोह रूपी घोर अंधेरे से आवृत रहता है। जब गुरुदेव की शब्द रूपी किरणें उसके कान के द्वारा उसके हृदय रूपी घर में पहुंचती हैं तो उसका प्रकाश हो जाता है। प्रकाश होते ही जान जाता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। श्री राम जय राम। उसका भटकना बंद हो जाता है। महामोहतम पुंज जास वचन रविकर निकर। इसलिए गुरुदेव की महिमा है। गुरुदेव शिष्य को रूप में भगवान ही आते हैं। गुरु अपने भगवान नहीं माने, लेकिन शिष्य को गुरु में भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। श्री राम जय राम। हाँ, क्योंकि आपको भगवान का प्रकाश वहीं से मिलने वाला है। श्री राम जय राम। सत्य की राह बताई सद्गुरु जी ने, सत्य की राह बताई सद्गुरु जी ने, सत्य की राह बताई। मेरे हृदय की अशांति मिटाई, मेरे हृदय की अशांति मिटाई। सतगुरु जी ने सत्य की राह बताई, सद्गुरु जी ने सत्य की राह बताई। मेरे मन की शंका मिटाई, मेरे मन की शंका मिटाई। सतगुरु जी ने सत्य की राह बताई, सद्गुरु जी ने सत्य की राह बताई। यह तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान। तन विष की लरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, शीश दिए जो गुरु मिले, तभी सस्ता जान सतगुरु जी ने सत्य की राह बताई। सद्गुरु जी ने सत्य राह बताई। मेरे मन की शंका
शंका मिटाई, मेरे मन की शंका मिटाई। सतगुरु जी ने सत्य की राह बताई, सद्गुरु जी ने सत्य की राह बताई। तो बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि, महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। एक बात बता दूं आपको, गुरुदेव तो गुरुदेव हैं ही हैं, लेकिन संसार भी गुरु है। जहां जहां अच्छी बात मिले उसको ग्रहण करते जाओ। जो जी अच्छी बात का मतलब ये होता है कि जो बात हमको भगवान से जोड़ रही है और जगत से हमारे मन को हटा रही है, वो अच्छी बात है, सच्ची बात है। बताया श्री राम जय राम। और कोई कितनी अच्छी बात बोले और भगवान से जोड़े, भगवान से नहीं जोड़े, जगत से जोड़े, तो सुनने में अच्छी लग सकती है लेकिन अच्छी नहीं हो सकती। बराबर। श्री राम जय राम। जैसे मिट्टी के कलर किए हुए फल वो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन खाने में अच्छे, उनसे पेट नहीं भरेगा। वैसे कोई कितनी बढ़िया बोले, चटकीली मटकीली भाषा, लेकिन भगवान से नहीं जोड़ रहा है, हमारे मन में संसार कोई भर रहा है, वैसी बात अच्छी नहीं समझी जाती। आज कलयुग का प्राणी वही बातें सुनता है जिससे व्यक्ति और संसार में उलझे। श्री राम जय राम। हाँ। तो जगत भी गुरु है, जगत भी। हाँ, देखो जगत गुरु के लिए भगवान ही हो सकते, मनुष्य नहीं हो सकता। कोई गुरु पद पे है तो अपने को भगवान गुरु नहीं माने, अपने को भगवान का गुरु भी अपने को तुच्छ मानते, सेवक मानते, अपने को महान नहीं मानते। मैं तो भगवान का सेवक हूँ। श्री राम जय राम। तो गुरु के जब ब्रह्मा जी कह रहे बोले हम तो गुरु है ही नहीं, गुरु तो भगवान है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वो पता नहीं किसके अंदर से बोल जाए, क्योंकि व्यापक तत्व है वो। भगवान व्यापक हैं तो तुमको कहीं से भी रास्ता बता सकते हैं, भैया ऐसे नहीं ऐसे चल। इसलिए जहां जहां तुमको सही रास्ता दिखाई दे जिसके द्वारा, उसको गुरु मानते जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। आप शिष्य बने रहोगे तो गुरु आपको मिलते जाएंगे। अगर आप में शिष्यता नहीं है तो भगवान भी आ जाए तब भी तुम गुरु मानने को तैयार नहीं होगे। श्री राम जय राम। आरंभ में गुरुदेव के चरणों की धूलि की वंदना गोस्वामी जी किए। देखो भगवान को देखने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक तो पवित्र मन हो, दूसरी पवित्र आंखें हो, है ना। आंखें बढ़िया हो और मन बढ़िया हो तब भी अपना चेहरा नहीं दिखेगा। दर्पण साफ नहीं हो और आंख अपनी ठीक है तो चेहरा दिखेगा, और आंखें खराब हैं और दर्पण साफ है तो चेहरा दिखेगा नहीं दिखेगा। ये दोनों ही साफ होने चाहिए, क्योंकि मुकुर मलिन और नैन विहीना राम रूप देखें किमतीना। जिसका मन रूपी दर्पण गंदा है, जिसके नेत्र है ही नहीं, जो अंधा है, मोहांध कामांध है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान को दीन कहा। दीन जैसे एक महिला आती है रामलीला में ताड़का, उसको दीन कहा। दीन जानते निज पद दीन, क्योंकि मलिन थी। श्री राम जय राम। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, गुरु पद पदुम परागा। आँख और शीशा दोनों धूल से गंदे होते हैं। जब रजोगुण की धूल पड़ जाती है ना तो आंखें भी मलिन हो जाती हैं और मन भी मलिन हो जाता है। ये रजोगुण की धूल को गुरुदेव की चरण धूलि साफ कर देती है। इसलिए बंदौ गुरु पद पदुम परागा,
बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मोरे मय चूरन चारू अमिय मोरि मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो समन सकल भवरुज परिवारो सुकृति संबोधन विमल विभूति सुकृति संबोधन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंज मुकुर मलहरणी जन मन मांज मुकुर मलहरणी तिलक गुण गण बस करनी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पदनक मन घन ज्योति श्री गुरु पदनक मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवै जासु बड़े भाग उर आवै जासु गुरुदेव की चरण धूलि रुचिकर है, सुगंधित है और सुंदर अनुराग से परिपूर्ण है। श्री राम जय राम। देखो चरण धूलि से बहुत कार्य हो जाता महाराज। कोई इसमें श्रद्धा होवे, हमने तो देखा है करके, गुरुदेव की चरण धूलि आपको बहुत कुछ दे देगी, बहुत कुछ, सब कुछ दे देगी, श्रद्धा हो तो आपकी। श्री राम जय राम। वो सुरुचि है, इसमें सुंदर स्वाद है। गुरुदेव के चरणों में धूलि में श्रद्धा होगी तो भक्ति में स्वाद नहीं आता है, तुमको स्वाद आने लगेगा, करने कृपा हो जाएगी तो राम नाम में स्वाद आने लगेगा, कथा में स्वाद आएगा। श्री राम जय राम। जीवन में भक्ति की सुगंध भर जाएगी। अनुराग रस से पूर्ण है, प्रेम आ जाएगा। और प्रेम, जब प्रेम आएगा ना तो फिर आप सबसे प्रेम करोगे। जब वर्षा आती है ना तो सब जगह पानी बरसता है, बरसता। ये जब प्रेम आता है तो ये नहीं कभी इनसे प्रेम कर रहे, उनसे नहीं कर रहे। प्रेम जब हृदय में आ जाएगा, अनुराग आ जाएगा तो आप सबसे प्रेम करोगे। अब इनसे प्रेम, इनसे प्रेम, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है तुम्हारा, ममता है। ममता होती है ना, वो दो चार लोगों में ही होती है, परिवार में, सब में नहीं होती है। लेकिन प्रेम सब में होता है। श्री राम जय राम। हाँ। अमीय मूर में चूरन चारू, संजीवनी जड़ी है ये, उसका चूर्ण है। और कैसा चूर्ण खाओगे ना तो समन सकल भवरुज परिवारो, संपूर्ण भवरों का जो परिवार है उसका नाश करने वाले है। जितने बेकार है उनका नाश कर देंगे। भगवान शंकर के शरीर में भस्म रहती है ना, उसकी बड़ी महिमा है, पवित्र होती है। सुकृत संबतम विमल विभूति, निर्मल विभूति है। ऐसे ही गुरुदेव चरणों की धूलि की उपमा दी गई है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, सुंदर मंगल और आनंद की प्रसूति है, यानी जन्म देने वाली है। जीवन में आपके कल्याण नहीं है, आपका आनंद नहीं है, तो गुरुदेव की चरणों की धूलि में आप श्रद्धा कर लो तो आपके जीवन में आनंद जन्म जाएगा।
मंगल जन्म ले लेगा, अमंगल चला जाएगा। श्री राम जय राम। सुख दुख से आप ऊपर उठ जाओगे तो आनंद आता है। संसार का सुख दुख जीव को परेशान करता रहता है। व्यक्ति क्यों भागता है? सुख के लिए भागता है और दुख से भागता है। जहाँ दुख हो वहां से भाग जाता है, जहाँ सुख हो वहां के लिए भागता है। ऐसे भागते भागते जीवन पूरा हो जाता है, भागना मिटता नहीं। ये तो बाबा व्यक्ति भाग कहाँ रहा है? दुख से भाग रहा, सुख के लिए भाग रहा है। लेकिन जब आनंद आ जाएगा तो दोनों को ही छोड़ देगा। श्री राम जय राम। जन मन मंज मुकुर मलहरणी। भक्त के मन रूपी दर्पण का जो धूल है उसको हरने वाली गुरुदेव की चरण की धूल है। और तिलक करने से जितने भी गुण हैं उनको भस्म कर देती है। गुरुदेव के चरणों की धूलि का तिलक करना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रणाम करते हैं गुरु जी को, तो जहाँ खड़े होते हैं इन्हीं के चरण वो धूलि को आंखों में लगाते हैं, आंखों में लगाते हैं। और फिर हम लोग क्या करते थे, गुरु जी का चरणामृत लेते थे, उसमें गोपी चंदन डाल देते थे, उसको भिगा करके उसका तिलक करते थे। और भी गिरते थे, गंगा जी की रज ले ली, चित्रकूट की मिट्टी रज ले ली, रज की रज ले ली। कुंभ में गए तो महात्मा जब सब स्नान करते हैं वहाँ की रज ले आए, वो सब चंदन मिला लेते थे और ऐसे प्रचंदन करते थे। श्री राम जय राम। ये बहुत लाभ करता, बताओ तुमको। ये श्रद्धा हो तब। संतों की चरण धूली, गुरुदेव की चरण धूली है ना, तीर्थ की, गंगा मैया की धूल, सब शुभ करण हरण सब सूला है। बात के सोसा तो रेनु है। तो कहने का अभिप्राय है गुरुदेव की चरण धूलि से अगर तिलक करोगे तो किए तिलक गुण गण बस गुण समूहों को बस में कर देंगे। तुम्हारे बस में गुण हो जाएंगे, गुण तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। अब गुण आएंगे तब गुण चले जाएंगे। श्री राम जय राम। श्री गुरु पदनक मनगन ज्योति। हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से पहले जैसे भगवान मंत्र जाप करने बैठे तो राम जी के ध्यान से पहले गुरुदेव का ध्यान किया जाता है। और ध्यान गुरु चेहरे का नहीं, गुरु के चरण की जो ज्योति निकलती है अंगूठे में से उसका ध्यान किया जाता है। श्री गुरु पदनक मनगन ज्योति। इससे क्या होगा, आपकी दृष्टि द्रव्य हो जाएगी। सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि होने से दिव्य चीज दिखने लगती है। श्री राम जय राम। दलन मोह तम सोस प्रकाश। वो प्रकाश ऐसा है मोह का दलन कर देता है। मोह का जो अंधकार है, लेकिन बड़े भाग और आवे जासू। सबका भाग्य नहीं होता है, जिसके बड़े भाग होते हैं उसी के हृदय में प्रकाश आता है। एक प्रकाश के आते ही उगरे विमल बिलोचन ही। जो हृदय के नेत्र हैं, मन बुद्धि के नेत्र, वो खुल जाते हैं जो बंद हो रहे हैं। और भवरजनी के दुख दोष मिट जाते हैं साहब। मिटे दोष दुख भवरजनी के। रात्रि समाप्त हो गई। संसार रात्रि जैसा है। व्यक्ति ठोकरे खाते खाते मर जाता है, उसको शांति नहीं मिलती है। प्रेम डगर की कठिन डगर है। प्रेम नगर की कठिन डगर है। बटो ही न करना बसेरा। पग बड़ा हो न जाए अंधेरा। बड़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की
कठिन डगर है। प्रेम नगर की कठिन डगर है। बटोही न करे ना बसेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा। ये तन है टूटी नावरिया रे प्राणी, ये तन है रे टूटी नावरिया रे प्राणी। बढ़ने न पावे पापों का पानी, बढ़ने न पावे पापों का पानी। नादान के वट संभल के चलो, नादान के वट संभल के चलो। नीत माया भंवर ने तू घेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का जतन रख जतन से अनाड़ी। मन रत्न है, ये रत्न उसी को दिया जाता है उसकी कीमत जानता, कदर करता है। संसार मन की कदर करना नहीं जानता और हम लोग उसी को मन दे देते हैं, फिर कहते हमारा मन टूट गया, हमारा मन बेचैन है। क्यों? बोले कोई हमने इतना किया इन लोगों के लिए, बातें नहीं मानते, तो तुमने क्यों दिया? जो मन की कीमत नहीं जानता है उसको मन मत दो। मन की कीमत वो जानता है जिसके पास मन नहीं होता है। किसके पास मन नहीं है? बोले भगवान के पास मन नहीं है, उनका मन जानकी मैया ले गई, सो मन सदा रहते पाई। इसलिए मन की कीमत केवल भगवान जानते हैं। मन रूपी रत्न भगवान को दो। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, ज्ञानी थके रे गुमानिया, ज्ञानी तके रे गुमानिया। नीत माया भंवर ने पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा। बादल विपत्ति के अंधेरी है रातें, बादल विपत्ति के अंधेरी है रातें। भजन सार दुनिया की सब झूठी बात, भजन सार दुनिया की सब झूठी बातें। लखो श्याम पुतली में उनकी झलक, लखों श्याम पुतली में उनकी झलक। मित्र हो जाए पल में सवेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा, पग बड़ा हो
बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भवरजनी के। सही सही देखने के लेगा तो जो दोष दुख है संसार रूपी रात्रि के मिट जाएंगे। अंधेरा होता है ना, तो जहाँ पर दिन में हम लोग आनंद से रहते हैं वही रात में भयभीत रहते हैं। वही जगह है बराबर जहाँ दिन में खूब खेल लेते गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा दिन में खूब खेल लेते हैं और रात्रि आने पर वहीं डर लगता है, वहीं घबराहट होती है, वहीं शंका हो जाती है। वैसे ही ज्ञान के प्रकाश के अभाव में ये संसार आनंद में होने पर भी फिर दुख में लगता है। बाबा संसार दुख में नहीं है, लेकिन ज्ञान का अभाव होने पर, मोह का अंधकार छाने पर ये संसार भयंकर भयभीत लगता है। श्री राम जय राम। जो विचार नहीं करता, जिसको विवेक नहीं है, उसके लिए संसार दुखदाई है। लेकिन जिसको विवेक है, जो विचारवान है, जो व्यवहारी है, वो जानता संसार व्यवहार चाहता, प्रेम प्रेम नहीं चाहता। लो ले जा लाए बलाए को दे दो उसको, शांति से मस्त रहो। ये अवधूत कहते हैं चील से क्या शिक्षा दी, पीछे पड़ा हुआ था मांस का टुकड़ा जो तो चील के पास था, उसने फेंक दिया, छोड़ दी उसको सब। चील शांति से बैठ गया, दूसरे चील ने उठाया, उसके पीछे पड़ गए। ये संसार चाहता है तुम पे दिखता रहेगा, पीछे पड़ा रहेगा, नहीं दिखेगा तुमको छोड़ के चल देगा। तो कोई दिखाओ ही मत, सीधी बात है, आएगा नहीं, शांति से भजन करोगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ज्यादा संग्रह करने वाला कभी सुख से नहीं जी पाया, न सुख से मर पाया। क्या समझ दे दो अलाय बलाय को, क्योंकि संसार न हमको चाहता न हमारे भगवान को चाहता है। ये धन ही चाहता, ले हटा अलाय बलाय, ले जा इसको। श्री राम जय राम। दो जीवन बर्बाद कर अपना, दे दो इसको। श्री राम जय राम। अब पकड़े रहोगे तो पकड़े रहोगे संसार को, तो तुम्हारा जीवन बर्बाद 100% होगा। जैसी प्रतिज्ञा की तो दृष्टि डाली संसार पे, तो सब में गुण दिखाई दिए। इसलिए आरंभ में ब्राह्मणों को देखा तो वंदना किए, बंदों प्रथम महेश्वर चरना। धरती के देवता ही जीव को धर्म कर्म का शिक्षा देते। जो देव जीव अधर्म में जा रहा है उसको धर्म में लगाते हैं, इसलिए देवता है, भूदेव है। बंदों प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित अज्ञान से उत्पन्न जो हमारा संशय है उसको अपने ज्ञान से हर लेते हैं, इसलिए बंद नहीं है। जो हमारा अज्ञान को हर ले, संदेह को हर ले, विश्वास करा दे हमको सत्कर्म में, वो बंधनी है। आज लोग सत्कर्म क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है कि भगवान के नाम से कुछ हो सकता है क्या, भगवान की आरती में जाने से कुछ होगा क्या। विश्वास नहीं लोगों को आज, इसलिए लोग नहीं जाते, न आरती भगवान की में जाते हैं, न भगवान का नाम जपते हैं, न भगवान की कथा में सुनते हैं, न भगवान लीला देखने जाते। क्यों? और इतना संदेह होगा इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और उस आदमी से तू होटल पे जाता, उससे कुछ लाभ होता है क्या? और वहां बैठ लेगा, गलियों में कुत्ते की भांति बैठे मोबाइल देखते रहते हो, या कुत्ता बैठता ना वहीं सब बैठे रहेंगे, और गटर का जो दुर्गंध है और उसको लेते रहेंगे लोग, गटर के पास बैठते, वो सब करते रहेंगे। श्री राम जय राम। तो ब्राह्मण इसलिए बंद नहीं है कि हमारे संदेह को मिटा देता है, हमको धर्म में विश्वास करा देता है। फिर इसके बाद में संत समाज की वंदना की। संत सब गुणों की खान है, सुंदर प्रेम से उन सबको प्रणाम किया है। सुजन समाज सकल गुण खानी,
करूं प्रणाम सप्रेम सुभाने, उनको प्रेम से सुंदर वाणी से मैं प्रणाम कर रहा हूं। और फिर साधु के लिए कहा, साधु किसी के जिसने साध लिया अपने आप को, जो सद गया वो साधु है। अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भगवान में लगा दिया, वो साधु है। साधु की पहचान ये है कि साधु दूसरे दुख सह करके दूसरे के दोषों को छुपाता है। जो दूसरे के दोषों को दूसरे सामने कहे ना, वो साधु नहीं असाधु है। कपास की भांति चैत्र साधु का होता है। क्या समझे? कपास नीरस होता है, नीरस विशद गुणमय फलजासु, उसमें गुण होते, तंतु होते हैं, जो धागा बनता है। तो साधु के चैत्र में भी विषय रस नहीं होता है, साधु भी विषय से नीरस होता है। उसके जीवन में विषय रस नहीं होता है, भगवत रस होता है। संसार में दो ही रस हैं, विषय रस और भगवत रस। तो विषय रस तो हरे नहीं मिल जाता है, कुत्ता बन जाओ तब भी मिल जाएगा, शुगर मिल जाओ बन जाओ तब भी मिल जाएगा, कबूतर कबूतरी बन जाओ तब भी मिल जाएगा। लेकिन भगवत रस मानव योनि में सबको सुलभ है, चाहे तो। श्री राम जय राम। तो साधु निरस विशद उज्जवल चैत्र वाला होता है और गुणमय फल जासु। कपास उज्जवल होती है ना, क्या करते हैं कपास को लोग बड़ा धुनते हैं, फिर लोड़ते हैं, फिर उसका धागा बनाते हैं, फिर धागा से कपड़ा बनता है। वो कपड़ा दूसरे के छिद्रों को, शरीर को ढकता है। सुई छेद कर सकती है, लेकिन छेद को धागा ढक देता है। जो सही दुख अपना दुख पा करके दूसरे को दोषों को जो ढाक दे, वो साधु है। इसलिए साधु बंद नहीं होता है, यश पाता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंद नहीं है यही जग जस पावा। किसी में देखो बुराई सब में होती है, और तुमने देख ली और हल्ला कर दिया, उसने ऐसा किया ऐसा किया, तो आप साधु नहीं हो, आप असाधु हो। हालांकि वो काम तुम भी करते हो, जो उसका जब प्रकट कर दिया है वो तुम भी छिपके करते हो। क्योंकि सभी लोग अपराध में शामिल हैं, ध्यान देना। श्री राम जय राम। मनोवृत्ति, एक आदमी कह रहा था, एक बात है, बोले आप अच्छे हो, सही हो, तो इसका मतलब ये भी है कि आपको सागात बनने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए सही हो शायद। हमने कोई गलत काम नहीं किया तो ठीक है, नहीं किया। अब कैसे नहीं किया है, या तो सदे हुए हो या गलत काम करने का मौका नहीं मिला, दोनों बात है। श्री राम जय राम। तो व्यक्ति पहले अपने अवगुण देख ले, बोले मैं ऐसा हूं कि नहीं। अगर हम में वो अवगुण है तो दूसरे के अवगुण को नहीं कहना चाहिए। श्री राम जय राम। एक महात्मा गाते थे, संसार में सब में कोई न कोई, लक्ष्मी मैया आई ना तो सबको दोष दिखाती गई कोई न कोई। समुद्र से निकली और सभी लोग चाह रहे थे दैत्य दानव हैं, देवता ऋषि मुनि सब, मैं तो महादेव भी उसी लाइन में थे। लक्ष्मी मैया सबको कोई न कोई गुण दिखाती गई, दोष। शिव जी का है तो बढ़िया, लेकिन उनका बेस अमंगल है। लेकिन भगवान में कोई दोष निकाल नहीं पाई, बोले ये बढ़िया है। लेकिन उनमें दोष दिखाई दिया, वो क्या बोले कि ये है कि ये सब हमको चाहते और इनको हम चाह रहे, लेकिन हमको नहीं चाह रहे। ध्यान देना, आपके जीवन में भगवान आ जाएंगे ना, फिर आप संपत्ति को नहीं चाहोगे। जब तक नहीं है तो चाहोगे। सब में कोई न कोई दोष रहा,
एक विधाता निर्दोष रहा, सब में कोई न कोई दूसरा, एक विधाता निर्दोष रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। सब में कोई न कोई दोष है, एक विधाता निर्दोष है। तो साधु वो है जो दूसरे के छिद्रों को ढक दे अपना कष्ट सह करके। श्री राम जय राम। गलती दूसरे की और अपने ऊपर ले ले, ऐसे घरों में पाए जाते हैं लोग, वो साधु हैं साहब। मैंने देखा से लोग, गलती दूसरे की लेकिन कोई बात नहीं है, बेचारा बच जाए, अपने ऊपर स्वीकार कर लिया, ऐसे लोग साधु हैं। बंधनी होंगे, लोग उनकी वंदना करेंगे। श्री राम जय राम। और गलती अपनी है और दूसरे किसने मर दी, बोले मैंने इसने किया है, ये निंदनीय होंगे, ये असाधु है। संत समाज की वंदना की, मुद मंगलमय संत समाजू, संतों का समाज आनंदमय है, मंगलमय है। चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति की गंगा की धारा बहती है, ब्रह्म विचार की सरस्वती बहती है, और कर्म की क्या करे क्या न करे विद निषेध में कलमरणी, जहाँ यमुना जी बहती है, कर्म कथा रघुनंदन भरनी, और हरिहर की कथा त्रिवेणी के रूप में विराजमान है, जो समस्त सुंदर आनंद देने वाली है। सुनने मात्र से हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। भगवान की कथा संत समाज में होती है, वो बेड़ी है त्रिवेणी, जिसको सुनने मात्र से आनंद होता है, जीव का मंगल होता है। श्री राम जय राम। कथा सुनते दुख मिटते कि नहीं मिटते? कथा में आते बैठते दुख छोड़ के भग जाता है और आनंद रहता है। जी जो अपने धर्म में विश्वास है वही अच्छे बटे वहां पर, और जो सत्कर्म है वही तीर्थराज के परकर हैं। ये तीर्थराज सबको सुलह है, सब देश में है और सब दिन है। साधु हमेशा से रहा है और सबके बीच में रहा है संत, लेकिन पहचानने वाला पहचान सकता है, सब नहीं पहचान सकते। साधु की पहचान उसी को होगी जिसने साधु के लक्षण जाने होंगे। अन्यथा हीरा परो बाजार में रहो, द्रगन में छाए, मूरख ठोकर देगो, चतुरा लियो उठाए। साधु हमारे बीच में रहता है, परिवार में ही रहते हैं संत लोग, लेकिन आपको पहचान नहीं है तो उनकी कोई तुम्हारी जीवन में कीमत नहीं होती साहब। जैसे भगवान माधव कृष्ण भगवान पांडवों के यादवों के बीच में रहे, तो उद्धव जी ये कह रहे हैं, बोले हमने के श्रेष्ठ यादव ही जाना, उनको भगवान नहीं जाना। जैसे मछलियों के बीच में जब तक चंद्रदेव थे तो उनको लगता था ये भी चमकीली मछली है, जब चंद्रमा आकाश में चमका तब पछताए कि हाय हाय ये तुम्हें तो अमृत था, हम भी पास में रह जाते तो अमर हो जाते। ये तो कहा महापुरुष हमारे बीच में ही रहते हैं। श्री राम जय राम। लेकिन उनके लक्षण से पता पड़ता है, इसलिए कई बार संत असंतों के लक्षण कहे गए, कहे कि नहीं कहे, इसे पहचान होगी। संग्रह त्याग बिन पहचाने, तो संत सबको सुलभ है, सबई सुलभ बाबा, लेकिन तुम संत को जानते नहीं हो। हीरा पड़ा है कंकड़ों के बीच में, बोले ये भी कंकड़ ही है, तुम यही जानते हो, तुम्हें बुद्धि नहीं जोरी वाली, परखे नहीं है, बोलो हाँ कि ना। श्री राम जय राम। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता महाराज। सबई सुलभ, सबको संत सुलभ है। एक गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहते भाई संत नहीं, तुमको संत की पहचान नहीं है, तुम अज्ञान नहीं है, मूर्ख है, तू गधा है, केवल गृहस्थी का बोझ ढोना जानता है, तो कुछ भी ज्ञान नहीं है।
सारे दिन रात दिन लड़ता रहता है, बस रोटी खा लेता है। थोड़ा सा नेका कोई गधा था, कोई कह रहे थे, तो उसका मालिक उसको बोझा ढोवे, बाद में उसको छोड़ देवे। तो कहा कि भाई तुझे मारता है, तेरे बोझा रखता है, और तू किस ढंग से खिलाता भी नहीं है, और तू क्यों यहाँ पर पड़ा हुआ है? जा भाग जा, स्वतंत्र है। वो घोड़े पे चल रहा था बेचारा जंगल में। उसने कहा कि वो कुछ भी करता है हमको मालिक, लेकिन उसको हम क्षमा कर देते हैं शाम को। क्यों? बोले शाम को हमारे पैर छू लेता है, वो गधे को पैर में बांधा जाता है, वो शाम को हमारे पैर छू लेता है, तो उसको हम सब क्षमा कर देते हैं। ऐसे ही हम लोग गधे हुए। गृहस्थ में आदमी कितना बोझा ढोता है, और जरा आपको सब सम्मान करते, सब ठीक है। बोलो गधे है कि नहीं? वो गधे संत को पहचान पाएंगे? श्री राम जय राम। वो सम्मान भी झूठा है, असली सम्मान नहीं। जो पैर छू रहा है वो कल लाठी मार सकता है। वो पैर इसलिए छू रहा है कि तुम कुछ काम के उसके, इसलिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो गधे की भांति आदमी, उसको संत की पहचान नहीं होती है। जो संतों के बीच में आएगा, संतों को जानेगा, तब लगेगा कि हमारे परिवार में ये सदस्य है, ये संत है, फिर उसका सम्मान करेगा साहब, फिर वो पा जाएगा भगवान को कि नहीं। देखो, जो बुद्धिमान होते हैं वो घर में साधु को पा लेते हैं। मैया देवहूति के बेटे थे कौन है? कपिल भगवान। बेटे में श्रद्धा गुरु की होगी, बेटे गुरु मानोगे? नहीं मानता है। मैंने देखा है साधु बन जाए तब भी बाप बेटा ही मानता है उसको, गुरु नहीं मानता, साधु नहीं है, बेटा हमारा, ये भावना रहती है इसकी। लेकिन धन्य है माँ देवहूति जिस बेटे को जन्म दिया है गर्भ से, उस बेटे को सुंदर आसन पे बैठाया है, पूजा की है। और तम त्वागता हम शरणम शरण्यम संसार भारम तरो कुठारम। तो गुरु की भांति इनको माना है, शिष्य की भांति भगवान मान करके उनसे प्रश्न किया है कि प्रकृति और पुरुष के में विवेचन सुनना चाहती हूँ। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसकी व्याख्या के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। तो फिर भगवान ने उसको कहा कि संसार बंधन, जो बंधन है ना, वही जीव को संसार में रोके हुआ है। अगर बंधन आसक्ति संसार के साथ में, तो जीव का कभी कल्याण नहीं होगा, जीव कभी सुख नहीं पाएगा। लेकिन वही आसक्ति संतों में हो जाएगी तो मोक्ष का खुला द्वार है। में जो घर में आसक्ति हो रही है, घरवाली घरवालों में हो रही है, जो घरवाली की छोरा छोरी हुए उनमें हो रही है, तो आपका निश्चित ही संसार बंधन और उलझ जाएगा, पार नहीं हो पाओगे। ये मन वहां से निकल करके और संतों में उलझ जाए तो संत वो रास्ता बता देंगे। और संत वही हैं जो निरंतर में लीला कथाओं को गाते सुनते रहते हैं, उन्हें संसारी बातों से कोई लेना देना नहीं। श्री राम जय राम। अपने बेटे को भगवान जान लिया, गुरु मान लिया। आत्मदेव ने अपने बेटे को गुरु मान लिया कि नहीं माना? गोकर्ण जी को माना कि नहीं माना? अब गुरु मान करके उनसे पूछ के मैं क्या करूं, तो बोले आप जंगल में जाओ और किसी का दोष गुण मत कहना, संसार दोष गुण से बना हुआ है, इसकी चर्चा मत करना, और अपना भजन करो, संतों की सेवा करो, भगवान का खूब की लीला को रमे रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और महाराज गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव कल्याण हो गया।
तो जानते थे, पढ़े लिखे पंडित जी थे कि मेरा बेटा संत है, ये संत है, इसलिए गुरु मान लिए और कल्याण हो गया। ऐसे संत वही संत थे ना, कितना रो रहा था, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, मैं कहाँ जाऊं, मेरा दुख कौन हरेगा, कुपुत्र बड़ा खराब होता है, रो रहे थे। लेकिन संत वहीं थे, जब संत को संत माना तो रास्ता बता दिए, निकल गए, कल्याण हो गया। तो संत सबके बीच में रहता है, ध्यान देना। जिसको भगवान का नाम प्रिय है, भगवान की कथा प्रिय है, संसार का संग जिसको प्रिय नहीं लगता है, वो संत है। लेकिन ऐसा बेटा घर में पैदा हो जाए ना तो बाप माथा पकड़ लेता है, पता नहीं कैसा पैदा हुआ है, कहीं जाता भी नहीं महाराज, अकेला बैठा रहता है। अरे गधे, तेरा किसी जगह पुण्य है तो तू ऐसा बेटा प्राप्त हो गया। धुंधकाई नहीं हुआ, नहीं तो विमल खा के थूकता रहता घर में, वही भूत ले आता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। क्या समझे ये बात है। तो संत सबको सुलभ है, सब देश में बाबा, सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाले होते हैं। ऐसा अकथ अलौकिक तीर्थ प्रयाग है जो तत्काल फल देता है। श्री राम जय राम। दे सद्य फल प्रकट प्रभाव, सुन समझे जन मुदित मन, मज्जय अत अनुराग, लही चार फल अचत फल, अचतन साधु समाज प्रयाग। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में जो प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं उसको, और उसमें प्रेम से गोते लगाते, रम जाते उनमें, तो शरीर रहते ही धर्म अर्थ कामोच्चारों को पा जाते हैं वो लोग। रम जाओ तो संतन के, इसने कहा कबीर ने, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बने। कबीर की बात कोई झूठी नहीं है, कबीर बाबा एकदम सच सच बोलते हैं। तो लेकिन संत सबके पास हैं, गोस्वामी इस बात को कहे, अब तुम ढूंढ लो, सीधी बात है, तुम्हारे घर में मिल जाएंगे तुमको। तुम्हारी पत्नी में गुण है, लक्षण है, तो उसको गुरु मानने में क्या जाता है, मान लो। पत्नी गुरु होती भी है तो धर्म पर चला रही है, भगवान से जोड़ रही है, तो गुरु है वो। नारी के चार रूप होते पति के लिए। जब भोजन कराती है तो माँ के रूप में होती है, उसमें वात्सल्य होता है, बढ़िया खिलावेगी, दूध की मलाई डाल देगी पति की, हाँ कटोरा में नहीं डालती, क्यों डाल रही है, उसमें वात्सल्य है। वात्सल्य किसमें होता है, माँ में। पति चिंतित है, अशांत है, तो मित्र की भांति उसको सलाह देगी, सहारा देगी। संसार में कोई मित्र है अपना, साथी कोई संसार में है ग्रस्त आदमी की, तो पत्नी। जीवित और मरने का कोई साथी है तो अपना सत्कर्म। जीवित साथी पत्नी होती है और मरने के बाद में अपना शुभ कर्म साथी होता है। तो मित्र है वो, उससे कोई मित्र नहीं होता। और संतान कुल को बढ़ा रही है, उस समय पत्नी का रूप होती है। तो पत्नी का रूप बहुत थोड़ी देर के लिए नारी का होता है, ज्यादा तो गुरु होती है, माँ होती है, मित्र होती है। जो हमेशा ही पत्नी समझे वो तो महागधा है। हाँ, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। क्योंकि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता रमन करते हैं। और जहाँ नारी का आंसू गिरता है दुख में, वहाँ महाराज लक्ष्मी मैया उस घर को छोड़ के चली जाती है। श्री राम जय राम। श्री भाई रामचंद्र भगवान की। तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, पिता, कोई भी संत हो सकता है तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में हो सकता है, कोई ना कोई तो होता ही।
जब लंका में विभीषण जी मिल गए तुमको, कौरव में विदुर जी मिल गए, तो तुम्हारे परिवार में कोई ना कोई तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो संत के उसमें दिखाई दे, उसमें श्रद्धा कर लो, वो भी तुमको अपने सारे से बहुत कुछ पापों से बचा देगा। कि नहीं बचाएगा? श्री राम जय राम।